उसके बाद उसके प्रेस के कपड़े रखे थे। उसका रूम थर्ड फ्लोर पे था। वो थर्ड फ्लोर पे गई थी रूम में। रूम में जाने के बाद बेटा भी थर्ड फ्लोर पे ही था, वहां पे वो मौजूद था। मेरी बहन 2 मिनट में बचाओ बचाओ, मेरे हाथ में ड्रिप लगी हुई थी, आप देख सकते हो। ड्रिप को मैंने आज ही रिमूव किया है। जितने में ड्रिप को हटा के भागी थी, इतने मेरी बहन सीढ़ियों पे मुझे उस हालत में मिली जिस हालत में मैंने कभी नहीं सोचा था। उसका पूरा शरीर निवस्त्र हो गया था। उसके सारे कपड़े बर्न हो चुके थे। जो मुझसे बन पाया, मैंने उसके ऊपर पानी डाला। मेरी बाबू के सारे कपड़े जल गए थे। तो दोस्तों, अभी आप लोग जानते हैं हरियाणा के अंदर एक बहुत बुरी घटना हुई थी जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। मैं मनीषा वाले केस की बात कर रहा हूं, जिसमें आप लोगों ने भी देखा होगा एक लड़की के साथ इतनी बुरी घटना हुई जिसको लेकर लोग प्रोटेस्ट कर ही रहे थे। मगर उसके बाद एक और घटना हमें देखने को मिलती है कि जिसने फिर से पूरे देश को हिला कर रख दिया। आप लोग जानते होंगे एक लड़की की घटना जिसमें एक लड़की को दिया गया कुछ रुपए के लिए, और जाने वाले लोग कौन थे इसे देखकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने शायद हो सकता है ऐसी वीडियोस पहले भी देखी हो कि दहेज को लेकर बहुत सारी लड़कियों को जला दिया गया, बहुत सारी लड़कियों के साथ इस तरीके की अत्याचार उनके ऊपर हुए हैं। तो दोस्तों, ये घटनाएं हमारे देश के अंदर पहले भी हो चुकी है। मगर आज जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, इस वीडियो को देखकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। कोई इतना निर्दय, इतना ज्यादा अत्याचार किसी के ऊपर कैसे कर सकता है कि किसी के घर के अंदर कोई व्यक्ति रह रहा हो और उसी के घर के लोग उसको जिंदा जलाने के लिए तैयार हो जाएं। अब आप लोग इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। यहां पर आप लोगों को 3 लोग दिखाई दे रहे होंगे। यहां पर एक वो लड़की है जिसको मारा गया और उसकी सास, और यहां पर एक वो लड़का है जिसके साथ निकी की शादी हुई थी, यानी उसका नाम है विपिन भट्टी। तो दोस्तों, ये पूरा परिवार यानी कि पूरा ससुराल ही उसका मिला हुआ था उस लड़की के ऊपर इस तरीके की अत्याचार करने के लिए। ये लोग पहले भी उस लड़की को टॉर्चर कर चुके थे। दहेज के मामले में पहले भी बहुत सारा पैसा निकी के मां बाप से वसूल चुके थे। इस चीज को लेकर पहले भी बहुत सारा लड़ाई झगड़ा इनका पहले भी हुआ था। मगर इस वाली घटना के अंदर ये वो आखिरी वीडियो है उस लड़की का जहां पर उस लड़की के साथ इतना अत्याचार किया गया कि उस लड़की की आखिरी सांसें उसी घर के अंदर चली गई। अब जो वीडियो आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, ये पूरी वीडियो आप लोगों को नहीं मिल रही होगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि खुलकर लोगों को नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि इस लड़की के साथ यहां पर बहुत ही गलत हुआ है। और कुछ लोगों ने हो सकता है वो पूरी वीडियो भी जरूर देखी हो। इस वीडियो के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं कितनी बेरहमी के साथ उसका पति विपिन किस तरीके से मार रहा है, और उसके साथ पूरा सपोर्ट कर रही है मारने के लिए भी। और दोस्तों, यहां पर कोई भी छोड़ चढ़ाव नहीं हो रहा, कोई भी किसी को छुड़ाना नहीं चाहता। और मारते मारते उसने इतना ज्यादा यहां पर उसको मारा कि उसके कपड़े भी वहां पर फट गए। और दोस्तों, उसके बाद भी यहां पर कोई रुकने वाला नहीं था। पूरा प्लान यानी कि पूरा सास ससुर सब लोग आपस में मिले हुए थे। जो निकी का जेठ था, तो दोस्तों जो विपिन का बड़ा भाई था, वो भी साथ में मिला हुआ था। इस पूरी घटना के अंदर बताया जाता है। और ये लोग पहले भी ऐसा कर चुके थे, मारने पीटने की घटनाएं पहले भी होती रहती थी। मगर निकी के जो माँ बाप थे वो उसको अपने घर पर लेकर चले जाते थे कि ये लोग मान जाएंगे। कुछ दिनों के बाद इन्होंने कोई पुलिस कंप्लेंट तो नहीं करवाई, हालांकि उन लोगों को पुलिस कंप्लेंट जरूर करवानी चाहिए थी। आप लोग जरा एक बार निकी के पिता का बयान सुनिए, उनका क्या कहना है इन सारी घटनाओं के ऊपर, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कि यहां पर हो क्या रहा है। 2016 में जब शादी हुई, दोनों बहनों की शादी एक साथ हुई थी, कंचन और निकी की एक साथ हुई थी दो। एक ही परिवार में। तो निकी के पिता जो पति हैं उनका नाम विपिन है, कंचन के पति का नाम क्या है? रोहित। अच्छा, अब ये बताइए कि 2016 में आपने शादी में क्या क्या दिया था बेटी को? नोटबंदी थी 2016 में, जो मीडियम बिरादरी तौर से शादी होती है, उस शादी के तौर से मैंने शादी की थी जी। गाड़ी स्कॉर्पियो दी थी, और जो कपड़े वपड़े जो हमारी बिरादर में सब चीज़ दिए जाते हैं वो सब चीज़ दी जी। आप ये बताइए, कैश भी आपने दिया था उस समय? हाँ, कैश भी दिया था। तो ये बता रहे हैं निक्की के पिताजी कि कैश भी दिया था, गाड़ी भी दी थी, बुलेट भी दी थी, सोना चांदी भी दिया था, भरपूर। जो एक बेटी को एक पिता अपने दिल से दे सकता है उसकी खुशहाली के लिए, उसके खुशहाल जीवन के लिए, वो सब कुछ दिया। लेकिन ये फिर नई नई डिमांड का सिलसिला कब से शुरू हुआ? ये कुछ दिन बाद शुरू कर दिया इन लोगों ने डिमांड। इनकी पहली डिमांड क्या आई? पैसे की आई या किसी और चीज की? पैसे की डिमांड। पैसे की डिमांड कितनी? पैसे की डिमांड आई। फिर मैंने बिटिया को, जब ये कुछ काम नहीं करते थे, तो मैंने बिटिया को पार्लर खुलवा दिया। पार्लर चल गया सही उनका। उनसे पैसा बोली तुम 1 लाख कमाती हो, 50,000 हमें दो। सासू ने उनको भड़का के
बदतमीजी चालू करवा दी। अच्छा सब उसके माँ का करामात है सारा। जी, ये बताइए कि पैसे की डिमांड जो आप बता रहे हैं लोग कि 35 लाख की 36 लाख की डिमांड थी, ये डिमांड लगा पैसे हाँ मांगते रहे सब, दोनों दोनों बेटे, और माँ मंगवाती थी पैसे जी। उनसे। तो शुरुआती 35 लाख से की या पहले कुछ कम था बाद में बढ़ गया? नहीं 35 लाख से, 35 लाख से? वही थी सारी। हाँ। और आप निक्की जब आती थी घर में तो वो आके अपने साथ बताती थी कैसा व्यवहार होता है? बताती थी वो पापा वो तंग करते हैं, टॉर्चर करते हैं। फिर हम गए, फिर मैंने जब ज़्यादा ये इनने तंग करा तो मैं बिटियान को ले आया। मैंने कहा भैया तुम अपना शादी जहाँ से करना चाहो वहाँ कर लेना, कोई दिक्कत ना हो। जी। फिर वो समाज लेके आ गए, हमारे हाथ जोड़ने लगे, पैर पकड़ने लगे, समाज तौरने बालक भी वो आगे गलती मांग ली। फिर हमने सामाजिक तौर से उल्टी वापसी भेज दी। समाज कहने लगी भैया हमारी जिम्मेवारी है, समाज के तरीके से हमने उल्टी भेज दी। जी जो समाज के तरीके से शादी होती है उस तरीके से मैंने शादी की। नोटबंदी थी, किसी पे नोट नहीं था, लोगों ने अच्छे अच्छे लोगों ने शादी हटा दी थी। नोटबंदी की वजह से बहुत ने शादी हटाई, पर मैंने शादी जो डेट रख गई उसी शादी पे डेट से शादी की, और रीति रिवाज के हिसाब से जो शादी होनी चाहिए थी वो शादी की। जी। अब ये बताइए कि आप क्या केवल निक्की के साथ ही ये व्यवहार विपिन उसका पति करता था या कंचन के साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा था? कंचन उसको कहती थी कि मेरी बहन को ऐसे क्यों मार रहे हो, तो फिर दोनों भाई कंचन, विपिन और रोहित दोनों, और उसकी मम्मी बाल पकड़ती थी, दोनों भाई मारते थे। जी फिर उन्होंने बेटी ने मुझे बताया, फिर मैंने कि बेटा आएंगे हम किसी दिन समझाए करेंगे। मैं गया, फिर वही आदमी, मैंने 2-4 आदमी बैठाए वहाँ कहा, फिर उन्होंने कहा कि जो 2 आश्वासन दे दिया। जी। फिर भी मैं चला गया, मैंने कि चलो कोर्ट कचहरी क्या यहाँ जी तो ये सुधार नहीं आया, उनकी मांग पूरी नहीं हुई। आज मांग पूरी होगी, मेरी बेटी चलेगी। आज कितनी बार ऐसा हुआ कि आप बच्ची का घर में झगड़ा हुआ, उसके साथ मारपीट हुई, उसने आपको बताया, फिर समझाई, समाज बीच में आया, कितनी बार ऐसा हुआ? 2 बार हुआ था। कभी आप पुलिस में नहीं गए पहले? नहीं, अच्छा, समाज के कारण आप समाज के कारण हम पुलिस में नहीं गए। समाज से हमारा समझौता हो जाता था, हमने साथ यहीं से हो जाएगा समझा, समाज के तौर पे चलते रहे हम, प्रशासन नहीं है। जी। अभी पुलिस से क्या जानकारी मिल रही है, कौन कौन पकड़ा गया है? पुलिस बताती है विपिन को पकड़ लिया, और पुलिस वाले ने परसों तक का हमें आश्वासन दिया कि हम जरूर अरेस्ट करेंगे उन्हें। आश्वासन दे रखा, पुलिस प्रशासन कर रहा काम। अभी आप लोग देख रहे थे, ये निकी के पिता हैं, ये इस बात को बताते हैं कि ये जो सारी चीजें हो रही है, जो निकी के साथ मारा गया, तो दोस्तों ये पहले भी हो चुका है, पहले भी उसको इसी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था दहेज के लिए। और ये चीज भी मैं बता दूं आप लोगों को, जो ये विपिन नाम का लड़का है जिसके साथ निकी की शादी हुई थी, 2016 के अंदर इन दोनों की शादी हुई। उस टाइम पर नोटबंदी का समय था, लोगों के पास पैसा नहीं था, मगर जो निकी के पिता है उन्होंने अपनी लड़की की शादी के अंदर एक गाड़ी भी गिफ्ट की। वो इस चीज को बताते हैं कि उन्होंने स्कॉर्पियो गाड़ी अपनी की लड़की की शादी में दी थी। मगर दोस्तों जो विपिन नाम का लड़का है, ये इतना ज्यादा लालची हो चुका, उसने फिर से लड़की से डिमांड की अपने घर वालों से पैसे मांगने के लिए, और उसने पैसे भी मंगवाए दोस्तों। फिर भी ये लड़का नहीं रुका, और दोस्तों पैसा मंगवाते हुए उस लड़की के साथ फिर से यही रोज के रोज टॉर्चर होने लगा। रोज के रोज उसको मारने पीटने लगे, उसके साथ गाली गलौज होता रहता था। इस चीज के बारे में जो निकी की बहन है, उसकी शादी भी निकी के घर में ही हुई है, यानी कि एक ही परिवार के अंदर दोनों बहनों की शादी हुई थी। और यहां पर निकी की जो बहन है वो भी इस बात को बताती है कि उनके साथ किस तरीके का टॉर्चर उस घर के अंदर किया जा रहा था। पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए। हमारा घर 3 मंजिल का था, मैं दूसरी मंजिल पे थी। उस दिन मेरा पूरे दिन वीपी डाउन था। मुझे पता नहीं है मैं कहाँ पड़ी हूँ, क्योंकि रात को मेरे साथ भी कुछ चीजें ऐसी हुई थी, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। मुझे फिर पूरा दिन नहीं पता। मेरी बहन ने सारा घर का काम करा, बच्चों को संभाला, क्योंकि उस दिन हमारे यहाँ पे द्रोणाचार्य मेला होता है, बच्चों का स्कूल ऑफ था ना, बच्चे स्कूल गए। और मुझे पता ही नहीं है कि 4 बज गए शाम के, क्योंकि दिन कब हुआ और रात कब हो गई। मैं बहन से बोलने लगी कि शाम कब हो गई, आपने मुझे बहन जी आप होश में ही नहीं हो, मैं आपको कैसे उठाऊं, आप नींबू पानी पी लो। उसने मुझे नींबू पानी दिया, उसके बाद उसने बच्चों की पढ़ाई कराई है। उसके बाद उसके प्रेस के कपड़े रखे थे, उसका रूम 3rd फ्लोर पे था, वो 3rd फ्लोर पे गई थी। रूम में रूम में जाने के बाद बेटा भी 3rd फ्लोर पे ही था, वहां पे वो मौजूद था। मेरी बहन 2 मिनट में बचाओ बचाओ, मेरे हाथ में ड्रिप लगी हुई थी, आप देख सकते हो। ड्रिप को मैंने आज ही रिमूव किया है। जितने में ड्रिप को हटा के भागी थी,
इतने मेरी बहन सीढ़ियों पे मुझे उस हालत में मिली जिस हालत में मैंने कभी नहीं सोचा था। उसका पूरा शरीर निवस्त्र हो गया था। उसके सारे कपड़े बर्न हो चुके थे। जो मुझसे बन पाया मैंने उसके ऊपर पानी डाला। मेरी बाबू के सारे कपड़े जल गए थे। मैंने उसके ऊपर टॉवल डाला। वो भी मैं फिर बेहोश होके गिर गई। मुझे फिर ये नहीं पता उसे हॉस्पिटल कौन लेके गया कौन नहीं लेके गया। उसके बाद मेरे बच्चे दोनों बच्चे कहाँ गए, गायब हो गए मेरे बच्चे। उनको सास ने फरार कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो मुझे पता चली कि सास और जो छोटा वाला था वो बीच रास्ते में से मेरी तड़पती बहन को छोड़ के भाग गया। तुम गुनहगार नहीं हो तो मेरी बहन को छोड़ के क्यों भागे थे? अब आप लोगों ने ये वीडियो देखी, यहाँ पर निकी की जो बहन है वो खुलकर इस बात को बताती है कि उनके साथ किस तरीके का टॉर्चर उस घर के अंदर किया जा रहा था। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर भी निकी को कितनी बदतमीजी कितनी बेरहमी के साथ मारा गया उसके सास ससुर के द्वारा। और मारते वक्त जो निकी का हस्बैंड है यानी विपिन भट्टी, तो दोस्तों उसने अपनी पत्नी के ऊपर यानी कि जो तेल था वो डालकर उसको किस तरीके से आग लगा दी। और ये बताया जाता है निकी की बहन के द्वारा उसने पहले भी इस तरीके की धमकियां निकी को दी थी कि मैं इसको जान से मार दूंगा। और वही उसने किया जैसा आप लोग इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं। उसके ऊपर लगा दी गई। वो लड़की किस तरीके से सीढ़ियों से उतर रही है। तो दोस्तों ये चीज मैं आप लोगों को ब्लर किए बिना दिखा भी नहीं सकता। और जब ये सारी घटना हो रही थी तो दोस्तों जब वो लड़की को जाया गया, जो निकी की बहन है वो सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आती है और अपनी बहन को बचाने के लिए वो उसके ऊपर पानी डालती है, उसको बचाने की कोशिश करती है। मगर तो दोस्तों वो लड़की तब भी जिंदा थी। ये बहन उसकी बताती है कि वो लड़की तब भी जिंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी। मगर उसके बाद जो निकी है उसका जो हस्बैंड है, तो दोस्तों ये लोग वहां से भाग जाते हैं। और उसके बाद जब उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, निकी की वहां पर डेथ हो चुकी थी। अब आप लोग जानते हैं यहां पर ये जो दहेज वाला मामला है, दहेज के कारण यहां पर आज एक लड़की के साथ इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया। पहले उसको घर के अंदर बहुत बार मारा गया और आखिरकार उसका अंजाम क्या निकला, उसके अंदर एक लड़की की जान लगी, उसको जिंदा दिया गया। और समाज के अंदर आज इससे मैसेज क्या जाता है आप लोग भी देख रहे हैं। पहले ही हमारे देश के अंदर जो मनीषा वाला केस हुआ, तो दोस्तों उसको लेकर भी बहुत सारे लोग जबकि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी तक भी कुछ भी मामला सामने नहीं आ रहा। मगर यहां पर हमें कुछ ही दिन के बाद एक और घटना देखने को मिलती है जिसने फिर से वैसे ही देश को हिला कर रख दिया। अब आप लोग इन सारी घटनाओं को देखकर भी क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर कर ले, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो हमारे देश के अंदर हो रही है तो दोस्तों इनके ऊपर आवाज उठाना, इनके ऊपर बोलना, इनको दिखाना हम लोगों का ही काम है। और आप लोगों का काम है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना, ताकि बहुत सारे लोग इस तरीके की घटनाओं को जाने और इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो कि इस तरीके के काम करते हैं, ताकि ये चीज हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर आने वाले समय के अंदर कभी हमें दिखाई ना दे।